बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसका आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी हमास और इसराइली फोर्सेस की झड़पें जो हैं मुसलसल जारी रही। हमास की जानिब से हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा है और मज़ीद नुकसान हो चुके हैं। आज मुकम्मल इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे कि कितने अब तक जो हैं इसराइली जो है इस जंग में हलाक हो चुके हैं और कितने फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। नुकसानात के हवाले से आप लोगों को बताएंगे और उसके अलावा आज कतर की जानिब से बाकायदा मुज़ाकराती एक अमल शुरू हो चुका है। उस मुज़ाकरात के हवाले से इसराइल का क्या मौक़िफ़ है और फिर क्या डिमांड सामने आ चुकी हैं, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इसराइली फोर्सेस के साथ हमास की जो झड़पें जारी हैं उसके आज तीसरे दिन में इसराइल पर हमास के हमलों में अब तक जो है इसराइलियों की हलाकतों की जो तादाद है वो 800 से जो है तजावज़ कर चुकी है। 800 से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त इसराइली जो हैं मारे जा चुके हैं। जंग में बड़े हमास की जानिब से जो हमले हो चुके हैं उन हमलों में सबसे ज़्यादा इसराइलियों की जो हैं हलाकतें हो चुकी हैं और बाकायदा इसराइली जो मीडिया है उनकी जानिब से भी बाकायदा ये बताया जा रहा है कि हमास के हमलों में 800 से ज़ायद इसराइलियों की बाकायदा हलाकतों की तस्दीक जो है बाकायदा ये इसराइली जो मीडिया है उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। और इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 2200 से ज़ायद अफराद जो हैं इस जंग में ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 343 शदीद ज़ख्मी हैं और 22 की हालत जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। तो यूँ 800 से ज़्यादा लोग जो हैं मज़ीद इसमें हलाक हो सकते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 130 इसराइली फ़ौजी और शहरी गज़ा में कैद हैं और हमास का कहना है कि गज़ा में इसराइली हमलों में 4 इसराइली जो मग़वी थे वो हलाक हो गए हैं और क्योंकि उनको अगवा करके लेके गए थे उनको अपने साथ। उस दौरान जो कैदी थे उसमें इसराइल की जानिब से जो हमले हो चुके हैं उस दौरान जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और आज भी गज़ा से इसराइली शहर के अंदर जो हैं तकरीबन 100 रॉकेट जो हैं बाकायदा हमास की जानिब से दागे जा चुके हैं आज एक बार फिर, और जिनमें से कुछ जो है वो अपने हदाफ को निशाना बनाने में भी कामयाब हो चुके हैं। और इसराइली फ़ौजी तर्जमान ने ये इतराफ़ किया है कि हालात कंट्रोल में लाने में तवक्कात जो हैं बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इन हालात को कंट्रोल करने में। हमास का जो हमला है अमेरिका में होने वाले 9/11 के हमले जैसा ही है। बाकायदा ये इसराइली फ़ौजी तर्जमान ने इतराफ़ किया है कि जो 9/11 का जो हमला हो चुका था उस तरीके का ही हमला है। और साथ साथ दूसरी जानिब इसराइल में तिल अबीब जो शहर है उसके अतराफ़ में जो लोग बसते थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ आराज पाया जा रहा है और एक अफरा तफरी का आलम है। और वहाँ जो लोग हैं वो इस वक्त खुराक ज़ख़ीरा करना उन्होंने बाकायदा शुरू कर दिया है और सबसे ज़्यादा तेल अवीव में बहुत ज़्यादा खौफ आराज पाया जा रहा है क्योंकि मुसलसल जो गज़ा की पट्टी के एरिया में जो यहूदी जो बस्ती थी जो इलाके उनको बसाया गया था उस एरिया में बाकायदा, और इसराइली जो हुकूमत थी उनकी जानिब से ये बड़े दावे किए जा चुके थे कि आप इस एरिया में आकर आबाद हो जाएँ, आपके लिए मकानात भी बनाएंगे, बाकायदा आप लोगों को फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेहतरीन दी जाएगी और आप लोगों के लिए सेफ्टी हर सूरत यकीनी हम बनाएंगे। लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह हमास वालों ने ज़मीनी और उसके अलावा समंदरी और फिर उन्होंने फ़िज़ाई जो हमले वो करने में कामयाब हो चुके हैं और बड़े कामयाब हमले किए जा चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड उनका जो हमला रहा है उसमें मुसलसल 3 दिनों में हमास के फ़ौजी और जो आम लोग थे वो जो बाड़ लगाया जा चुका था उन सब को तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए और कई किलोमीटर जो हैं वो अंदर आ चुके हैं। अब जो हलाकतें हो चुकी हैं इसमें उसकी वजह से इसराइली की जो हुकूमत थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और लोगों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो बताया जा रहा था कि प्रॉपर तरीके से जो आयरन डूम सिस्टम के हवाले से बताया जा रहा था कि इसकी के ज़रिए जो है बाहर से होने वाले जितने हमले हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन जो आयरन डूम सिस्टम था उससे लेस कुछ जो यूनिटें थी उनको बाकायदा इसराइल की जानिब से गोला बारूद भी फराहम नहीं कर रही है। इस वक्त मुमकिन है कमी हो सकती है और फिर उसके अलावा जो है इस वक्त हालात कशीदा मज़ीद होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त इसराइली जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इसमें ज़्यादा हैं। और वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त कतर की जानिब से बाकायदा सालसी किरदार जो है शुरू हो चुका है और ये जंग के पहले दिन से ही शुरू हो चुका था और फ़लस्तीनी जो
हमास जो तंजीम है फ़लस्तीन की, वो और इसराइल के दरमियान कैदियों की तबादले के हवाले से ये मुज़ाकरात जो हैं शुरू हो चुके हैं। और बाकायदा अब तक के नाज़रीन इन होने वाले इन मुज़ाकरात में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी तो खैर हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि बाकायदा इसराइली ख़वातीन और बच्चों के बदले जो हैं इसराइली जेलों से 36 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा कराया जाएगा। कि जितने भी फ़लस्तीनी जो बच्चे और जो जवान जो ख़वातीन जो इसराइली जेलों में क़ैद हैं, उनके बदले जो हैं इसराइली जो इस वक्त जो अगवा किए जा चुके हैं, उन सबको उनमें से बाकायदा बच्चों के बदले बच्चे, ख़वातीन के बदले ख़वातीन, और जो एहलकार हैं, जो फ़ौजी हैं, उनके बदले ज़ाहिर है वो अपने जो मुजाहिदीन हैं उनको वापस लाने में कामयाब होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले भी इसराइल की जानिब से अपने एक जो फ़ौजी था उनको रिहा करवाने के लिए उन्होंने 250 के से ज़्यादा जो हमास के जो कैदी थे फ़लस्तीनी उनको छोड़ा था। तो ये अपने जो बिलखसूस जो इनके जो एहलकार होते हैं, जो इनके फ़ौजी होते हैं, जो इनके जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो ये इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो हमास के ऊपर फ़लस्तीन के अंदर कोई बड़ा हमला करने में किसी सूरत इसराइल जो है वो कामयाब नहीं हो सकता है, और न करने के लिए वो तैयार होगा। उसकी वजह यह है कि उनके कई फ़ौजी जो ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त हमास के उस कैद में हैं, उनको अगवा किया गया है, उनको उठा के ले गए हैं, तो उनके पास मौजूद हैं। वो किसी सूरत बड़ा ऑपरेशन करके कोई मज़ीद हालात ख़राब करना वो नहीं चाहेंगे, बल्कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए उनको छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब हमास की जो लीडरशिप है वो हर सूरत ये कोशिश करेगी कि ये जो उनके जो एहलकार इनके पास मौजूद हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उन सब के बदले जितने इनके नौजवान ख़वातीन, बच्चे और जो इनके जो मुजाहिदीन जो इसराइली जेलों में हैं उनको छुड़वाने में ये हर सूरत कामयाब रहेंगे। और नाज़रीन, इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 560 तक पहुँच चुकी है, और 2900 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन, हमास और इसराइल की इस जंग में इसराइल की जानिब से एक बार फिर ख़ुद को मज़लूम साबित करने के लिए उन्होंने यूट्यूब का भी बाकायदा सहारा लिया है, और यूट्यूब के अंदर जो है बाकायदा एड्स उन्होंने चलाना शुरू कर दिए हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको बचाया जाए। जब ये यूट्यूब की जानिब से इसमें ऐड चलाए गए इनके मज़लूमियत के हवाले से, तो कई सार्फिन ने उन पर बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया है, और इस वक्त इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बड़े गम गुस्से में पाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त अमेरिका की जानिब से इनकी भरपूर सपोर्ट की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, और बाकायदा इनकी सपोर्ट के बाद जो है इस वक्त नाज़रीन जो ईरान है और अफ़गानिस्तान है उनकी जानिब से भरपूर हमास के सपोर्ट का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है। और नाज़रीन, इसराइली फ़लस्तीन कशीदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के बंद कमरा जो हंगामी इजलास था उसमें रुकन ममालिक के दरमियान जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो सकी, और ये बेनतीजा ही ख़त्म हो चुका है। तो यूँ अब तक जो मुज़ाकराती जो अमल है वो कामयाब नहीं होने की वजह से बहुत से इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है, और कई नुकसानात हो चुके हैं। और इसमें सऊदी अरब की जानिब से भी पुरज़ोर ये मुतालबा सामने आया है कि किसी तरीके से इसराइल और हमास के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम किया जाए और जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से बड़ा सॉफ्ट कार्नर मौजूद है, वो किसी सूरत हमास के खुल के हिमायत करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी जानिब ईरान जो है भरपूर तरीके से फुल उन्होंने हमास के सपोर्ट का उन्होंने ऐलान किया है, और कहा है कि हम हमास के साथ खड़े हैं जो मर्ज़ी हो। अफ़गानिस्तान की जानिब से भी कहा गया है, लेकिन दीगर कुवैत की जानिब से भी कहा गया है, लेकिन दीगर जो अरब जो ममालिक हैं वो बड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और बड़े उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो होम्योपैथिक जो बयानात हैं वही दिए हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।